हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ पे यू यू हसू को एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा दो भाई। मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड के शुरुआत में युस्के कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लड़की कहती है दूसरी दुनिया। युस्के कहता है दूसरी दुनिया। लड़की कहती है कि उस दुनिया में एक आदमी तुमसे बात करना चाहता है। युस्के कहता है कि उससे मुझसे बात करनी है तो इधर आके बात कर सकता है। वो लड़की कहती है ईमा शमा के सामने कुछ गलत मत कह देना कि जीवन में लौटने की बात छोड़ दो, नरक में फेंक देंगे। युस्के कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, है ना। फिर वो दोनों दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है वो रहा अन्याय का द्वार। युस्के कहता है कि ये द्वार कितना बड़ा है। फिर वो द्वार खुल जाता है। वो लड़की कहती है चलो चले। युस्के सोचने लगता है कि मैं ईमा शमा को हरा सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो। युस्के कहता है कुछ नहीं। वो दोनों दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। वो लड़की कहती है उरुनाशी युस्क को मैं लेके आई हूँ। फिर उस दरवाजे से आवाज आती है कि ठीक है अंदर आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की कहती है ईमा शमा मैं उसे ले आई हूँ। युस्के कहता है कहाँ है ईमा शमा। ईमा शमा कहते हैं मैं यहाँ हूँ। युस्के कहता है ये आदमी ईमा शमा है। ईमा शमा कहता है आने के लिए शुक्रिया, चलो बात करते हैं। वो लड़की कहती है कि इसका नाम उरुनाशी युस्के है। अरे तुम यहाँ खड़े मत रहो, कम से कम उन्हें नमस्ते कहो। युस्के हंसते हंसते कहता है कि तुम मजाक करना बंद करो। वो लड़की गुस्से में कहती है अरे बेवकूफ़, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। युस्के कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि छोटा बच्चा ईमा शमा है। ईमा शमा कहता है मैं ईमा शमा द ग्रेट जूनियर कोहिमा हूँ और मैं जैसा दिखता हूँ उससे बावजूद मैं तुमसे 50 गुना जिंदगियाँ ज़्यादा जी है। युस्के कहता है फिर भी तुम मुझसे बड़े नहीं दिखते। वो लड़की कहती है मैंने तुमसे कहा था कि उनका सम्मान करो। ईमा शमा कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे हम व्यस्त हैं, इसके बावजूद तुम्हें युस्के उरुनाशी जिस परीक्षा से गुजरना है वो ये है। युस्के कहता है ये किस प्रकार का अंडा है। ईमा शमा कहते हैं ये एक रेकाइजू का अंडा है, इसे तुम्हें हर समय अपने पास रखना है। युस्के कहता है ये कैसी परीक्षा है। ईमा शमा कहते हैं ये रेकाइजू ऊर्जा खा के बड़ा होता है जो इंसान के हृदय से निकलती है। अगर इंसान से बुरी ऊर्जा निकली तो अंडे से शैतान निकलेगा, अगर इंसान के हृदय से अच्छी ऊर्जा निकली तो फरिश्ता निकलेगा, और शैतान निकला तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ईमा शमा कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर का हृदय को धड़का दूंगा, बाकी सब तुम्हारी आत्मा पर निर्भर है। फिर सीन चेंज होता है, वो वापस आ जाते हैं। वो लड़की कहती है इसके इधर उधर घूमने को समय नहीं है, तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर को बचाना होगा अंतिम संस्कार से, क्योंकि तुम जीवन में तभी लौट पाओगे अगर तुम्हारा शरीर बचा रहा तो। इसके कहता है कि मैं उन सभी को कैसे समझाऊं, क्या भूतों को इंसान से बात करने का कोई तरीका नहीं है। वो लड़की कहती है कि एक तरीका है, तुम्हें उनके सपनों में जाके समझाना होगा। इसके कहता है हाँ मैं समझ गया, अब मुझे क्या करना है। फिर सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है युस्के की मॉम को जो बहुत ही दुखी होती है और नशे में युस्के को भला बुरा कह रही होती है। युस्के कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी मॉम नशे में है, अब केको के सपनों में घुसपैठ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर सीन चेंज होता है केको के घर पे। युस्के कहता है कि ठीक है, केको अच्छी तरह से सो रही है। युस्के केको को कहता है कि तुम मेरी माँ को बता देना कि मैं फिर से जिंदा होने वाला हूँ। फिर कहता है कि मेरी बॉडी को जलाया ना जाए और मैं यही कहने आया था और मैं तुम्हारे चेहरे पर आंसू देखना नहीं चाहता। इसके बाद केको नींद से उठ जाती है और कहती है कि युस्के मेरे सपने में आया था। फिर कहती है कि ये कोई सपना नहीं था।
फिर सीन चेंज होता है युस्के के घर पे। केको युस्के की मॉम को कहने ही जाने वाली होती है। युस्के की मॉम कहती है, मुझे रात को युस्के का सपना आया था। युस्के की मॉम केको को कहती है, क्या तुम्हें युस्के का सपना आया था? तो केको कहती है, नहीं। सीन चेंज होता है युस्के की तरफ। वो लड़के कहते हैं कि वो तुम्हारी माँ की भावनाओं को बारे में सोच रही है, इसीलिए केको अपने सपनों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, मुझे यकीन है। युस्के कहता है कि अफसोस एक सपना समझाने के लिए काफी नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह कल मेरा शरीर जला दिया जाएगा। वो लड़की कहती है, ठीक है युस्के, हालात देखते हुए एक अंतिम रास्ता है जो तुम्हें किसी का शरीर उधार लेकर केको को समझाना होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा करीबी ढूंढना होगा जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सेंसिटिविटी होनी चाहिए। युस्के कहता है कि सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सेंसिटिविटी वाला कौन हो सकता है? फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है कुआवारा। युस्के कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना? वो लड़की कहती है, तुम तैयार हो जाओ, अब तुम उसकी बॉडी में जा सकते हो, और हाँ, तुम बस 1 घंटे तक ही उसके शरीर में रह सकते हो, और ये तुम मौका चूक गए तो तुम दूसरे मौका नहीं मिलेगा। युस्के कुआवारा की बॉडी में जाने लगता है और जाने के बाद कहता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मुझे केको को जल्दी से ढूंढना होगा। युस्के केको के घर पे जाता है और चाची से कहता है कि केको घर पे है क्या? तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो? चाची कहती है कि केको बाहर गई है। युस्के कहता है कि मैंने पहले ही 15 मिनट हो गई है, और दौड़ते हुए कहता है कि अब केको कहाँ गई होगी। तो दौड़ते हुए आगे जाता है तो उसको गुंडे मिल जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। युस्के कहता है, मेरे पास समय नहीं है, चलो आ जाओ, और सबको हरा देता है। आगे जाते तो उसको बहुत सारे गुंडे इंतजार कर रहे होते हैं। युस्के कहता है, कुआवारा बिना वजह सबसे लड़ाई करता है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। युस्के कहता है, चलो आ जाओ। फिर सबको हरा कर वो कहीं पे रुक जाता है और कहता है कि मेरे पास समय बहुत कम बचा है, और सामने देखता है तो केको की 2 सहेलियां उसको दिखाई देती है। वो दोनों के पास जाता है और कहता है कि हे तुम दोनों। वो दोनों लड़कियां कुआवारा का चेहरा देखकर भाग जाती है। युस्के कहता है कि तुम दोनों क्यों भाग रही हो? युस्के कहता है कि अब मेरे पास 10 मिनट ही बची है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केको उसके पीछे ही खड़ी होती है, तो युस्के उसको देख लेता है। युस्के कहता है कि उसे अब मैं कैसे बुलाऊं? युस्के सोचने के बाद उसके पीछे चला जाता है और पीछे से पकड़ लेता है। केको गुस्से में कहती कि युस्के तुम बदमाश, और थप्पड़ मार देती है। युस्के कहता है, ये मैं हूँ केको, युस्के उरानाशी। केको कहती है, ये तुम हो युस्के? युस्के कहता है कि शक मत करो, मुझ पे विश्वास करो। केको कहती है, मुझे यकीन है ये तुम ही हो युस्के। इसी तरह की बेवकूफियां युस्के ही कर सकता है, जिसे मैं वर्षों से देख रही हूँ। युस्के कहता है कि मेरी बात सुनो केको, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ, मैं वापस जिंदा होने वाला हूँ, इसीलिए तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना, जब तक मैं जिंदा ना हूँ तब तक। केको कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी। इतना कहने के बाद दोनों एक साथ गले मिलने लगते हैं और कुआवारा का होश आने लगता है, और वो दिखता है तो वो केको के गले मिल रहे होते हैं, तो वो मज़े ले रहा होता है। केको फिर उसको एक थप्पड़ मार देती है, और केको फिर वो कहती है कि अब मुझे माफ़ कर देना, और वो उधर से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है। केको युस्के के घर पे जाती है। युस्के की मॉम को कहने ही जा रही होती है। युस्के की मॉम कहती है, मैं जब आखिरी बार युस्के को मिलने गई थी, ताबूत खोला तो युस्के का दिल धड़कने लगा था। और सीन चेंज होता है युस्के की तरफ। वो लड़की कहती है कि अब तुम्हारा शरीर सुरक्षित है। युस्के अंडा देखता है तो वो चमकने लगता है। वो लड़की कहती कि अब तुम्हारे शरीर में जान आनी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।